दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है RG स्टडी IQ। तो चलिए हम लोग इसमें प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसका ये 10वां पार्ट है। इसके पहले हमने 9 पार्ट बना दिए हैं, जो उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, तो आप उस प्लेलिस्ट को जाके ज़रूर से ज़रूर देखें। आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा हर एक एग्ज़ाम में। जितने भी प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन होते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उसी को डिस्कस करते हैं हम। तो उसको क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर एकदम डिटेल के साथ बताया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 131 नंबर क्वेश्चन से। किस पल्लव राजा ने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर वातापी बादामी पर अधिकार कर लिया, है ना। किस पुलकेशिन राजा ने, पल्लव के राजा पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। किसने हराया तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, नरसिंह वर्मन प्रथम। इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, नरसिंह वर्मन प्रथम। तो पल्लव वंशी राजा थे। कहाँ के राजा थे नरसिंह वर्मन? तो पल्लव वंश के राजा थे। उन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और बादामी पर अधिकार कर लिया तथा राजधानी को वो 13 वर्ष तक अपने अधिकार में रखा, है ना। वो पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया और उसके राजधानी पे 13 वर्ष तक कब्जा किया, है ना। तो उसका राजधानी कहाँ था? तो बादामी पर। हम लोग 132 नंबर क्वेश्चन। राजा ने बुएंगी में राजधानी बनाई। किसने बनाई? तो ये विष्णुवर्धन है। किसने बनाई? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विष्णुवर्धन। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। विष्णुवर्धन पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र था। कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र कौन था? विष्णुवर्धन है ना। और उसने अपनी राजधानी वोंगी में बनाई। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव वंशी राजा नरसिंह वर्मन ने हराया और उसकी राजधानी पर अधिकार कर लिया। तो जैसे हम लोग इसके अगले फर्स्ट क्वेश्चन में देखें, वही वाला यहाँ पे भी है। जैसे पल्लव वंश के राजा थे और उसको नरसिंह देव वर्मन ने हरा दिया था और उसकी राजधानी पर कब्जा कर लिया था। तो जो पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र था विष्णुवर्धन, उसने अपनी राजधानी को कहाँ बनाया? तो बेंगी में बनाया। तो चलिए, इससे अच्छा आपको डिटेल इतने अच्छे से कोई नहीं समझाएगा, समझाते हैं। और चलिए 133 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित चालुक्य राजा में से किसने फ्रांसीसी राजा खुसरो द्वितीय को एक राजदूत भेजा? यहाँ खुसरो होगा, है ना। खुसरो राजा को एक राजदूत भेजा था। तो इसका पुलकेशिन द्वितीय, इसका ऑप्शन हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने ही खुसरो राजा के पास एक दूत भेजा था। तो इसका नोट्स हम लोग पढ़ लेते हैं। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजा था जिसने खुसरो द्वितीय के दरबार में एक राजदूत भेजा तथा खुसरो द्वितीय ने भी एक राजदूत पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में भेजा। पुलकेशिन द्वितीय ने भी खुसरो द्वितीय के दरबार में एक राजदूत भेजा और खुसरो द्वितीय ने भी एक पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में राजदूत भेजा था। तो चलिए 134 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बादामी के चालुक्यों का राज्यकाल क्या था? बादामी के चालुक्यों का राज्यकाल क्या था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 543 से 757 ईस्वी तक, है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो हम लोग चलिए देख लेते हैं। बादामी के चालुक्य कर्नाटक में राज करते थे। कहाँ पे? अभी तो फिलहाल कर्नाटक में राज करते हैं चालुक्य, मतलब थे। और इसकी राजधानी वातापी थी। इसकी राजधानी चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? वातापी। और इन्होंने 543 से 757 ईस्वी तक राज किया। 135 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। महाबलीपुरम के शेर मंदिर का निर्माण किसने कराया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया। किसने कराया महाबलीपुरम शेर मंदिर का निर्माण? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया। तो हम लोग देख लेते हैं। महाबलीपुरम के शेर मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया। नरसिंह वर्मन पल्लव वंश के राजा था जिन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था, है ना। कि इसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था और इस किस वंश का राजा था? तो पल्लव वंश के राजा थे, है ना। चलिए 136 नंबर क्वेश्चन देख ले। कांची का प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनाया, है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, महेंद्र वर्मन द्वितीय ने बनाया है। महेंद्र वर्मन द्वितीय ने बनाया है। बैकुंठ पेरुमल का मंदिर कांची में है। ये बैकुंठ का पेरुमल मंदिर कहाँ पे है? तो कांची में है। इसका निर्माण महेंद्र वर्मन द्वितीय ने कराया और यह विष्णु भगवान को समर्पित है। किसकी? तो विष्णु भगवान को समर्पित है। और इसमें 1000 स्तंभों पर टिका हुआ एक हॉल है। क्या है? तो 1000 स्तंभों से टिका हुआ एक हॉल है, बहुत बड़ा।
चलिए 137, चलिए देख लेते हैं हम लोग 137 नंबर क्वेश्चन। किरातार्जुनीय की रचना किसने की है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भैरवी। क्या हो जाएगा? भैरवी। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं किरातार्जुनीय क्या था। किरातार्जुनीय एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक नाटक है जो किरातार्जुनीय की रचना 7वीं सदी में भैरवी ने। चलिए 138 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दक्ष कुमार चरित्र की रचना किसने की है? दक्ष कुमार चरित्र की रचना किसने की है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एक दंडनी। किसने किया है? तो दंडनी ने किया है। तो इसको हम लोग चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। दक्ष कुमार चरित्र की रचना दंडनी ने की है ना। तो इसकी रचना किसने की है? तो दंडनी ने की है। तो चलिए हम लोग 139 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। निम्नलिखित पल्लव राजा में से किसने प्रसिद्ध नाटक मतविलास प्रहसन लिखा? किसने लिखा मतविलास प्रहसन? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए महेंद्र वर्मन प्रथम। किसने लिखा? तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने लिखा। मतविलास प्रहसन एक प्राचीन सांस्कृतिक एकांकी नाटक है। ये क्या है? एक प्राचीन संस्कृत नाटक है। इसकी रचना पल्लव वंश राजा महेंद्र वर्मन ने की थी। तो चलिए 140 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ें ताकि आपको हमेशा वीडियो अच्छे अच्छे मिलते रहे। तो चलिए 140 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्ष कुमार चरित्र की रचना किसने की और रचयिता किसके दरबारी कवि थे? जो दक्ष कुमार चरित्र किसने लिखी थी? तो वो दंडनी ने लिखी। और ये किसके दरबारी कवि थे? तो नंदी वर्मन द्वितीय के दरबार।